आइए दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस YouTube चैनल पे। यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आपका जो है गणित का पेपर 16 फरवरी के है, तो बिल्कुल यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया जाएगा वो बिल्कुल मैथ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जिसमें आपको बता दिया जाए तो 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आपको OMR शीट में सही उत्तर देकर आना है। तो आपको बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले 100 नंबर की ऑब्जेक्टिव और 30 नंबर की क्या हो जाएगा शॉर्ट, और बाकी जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए तो बिल्कुल इस तरह के वीडियो आप बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो ही आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें कि इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको लगभग 35 से 36 प्रश्न आपको बता दिए हैं, और इसमें इस वीडियो में आज आपको हम बताने वाले हैं 36 से ऊपर वाले प्रश्न के। तो अगर आप चाहते हैं कि कम समय में आपका तैयारी हो जाए तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देख के जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 36 से लेकर आगे जितना भी हो सके उतना हम बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर वीडियो लंबा होता है तो भी आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका एग्जाम 2024 में है, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप करके नहीं जाइएगा, क्योंकि कहा जाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसले से उड़ान होती है। तो बिल्कुल आपके लिए यह वीडियो साफ है, समझ लीजिए कि उड़ान भरने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा नंबर आए तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आज की वीडियो का पहला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि 1/sec² थीटा जो है किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है कि cos थीटा के बराबर है कि sec थीटा के बराबर है कि cos थीटा के बराबर है। तो जैसे आप लोगों को फार्मूला मालूम है, पढ़े होंगे फार्मूला कि cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर हम cos थीटा निकालते हैं तो बराबर में 1 बटा क्या हो जाता है, 1 बटा हो जाता है sec थीटा। ठीक है, यानी cos थीटा का जो बराबर में होता है 1 बटा sec थीटा होता है, इसलिए एक नंबर प्रश्न का सही जो उत्तर होगा cos थीटा हो जाएगा। देखिए एक एक प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपका जिस प्रकार से समय बहुत कम है ना, तो सोच रहे हैं हम भी कि वैसे प्रश्न आप लोगों को बताया जाए जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। तो चलिए हम 37 नंबर प्रश्न देखें हैं। दिया हुआ है कि cot x इंटू tan x, यानी समझ लीजिए ना कि आप जैसे पढ़े हुए हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1। बिल्कुल यही है, क्योंकि यहाँ tan x है, यहाँ cot x है, गुना के रूप में है, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है तो 1 होता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात 1 हो जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए बोल रहे हैं कि वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, अगर आप 1 से 20 भी प्रश्न देख लेते हैं, यानी 1 से 20 प्रश्न भी देख लेते हैं, अगर 20 को प्रश्न भी देख लेते हैं, तो इसमें से कन्फर्म है कि आपका 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा में रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि यह क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अब दिया हुआ है 38 नंबर प्रश्न में कि यदि cos थीटा का मान, देखिए cos थीटा का मान कितना है 1/2 है, तो cosec थीटा का मान कितना होगा, यही आपको क्या करना है बताना है। ठीक है, तो cos थीटा का मान 1/2 कितना है 1/2 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, cos थीटा का मान दिया हुआ है तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर 1/2 दिया है, यानी cos थीटा बराबर होता है b/h। ठीक है, तो इसमें आप p का मान निकाल लीजिए, तो p बराबर क्या हो जाएगा, तो √h², h यानी 2 का स्क्वायर 4 और b के मतलब हुआ 1, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी रूट के जो अंदर है आपके पास 4 में से 1 घट गया तो 3 हो गया, यानी p का जो मान है कितना हो गया √3 हो गया। ठीक है, तो अब हमें निकालना है किसका मान, तो cosec थीटा का। तो cosec थीटा बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं क्या होता है, तो cosec थीटा बराबर होता है h बटा क्या होता है p होता है, क्या होता है, क्योंकि साइन का उल्टा cosec होता है तो h बटा p होता है। तो अब देख लीजिए कि h का मान इसमें कितना दिया हुआ है, तो आप यहाँ cos थीटा का जो मान आप देख रहे हैं, cos थीटा का मान क्या होता है, तो cos थीटा होता है आपका b/h, यानी h का मान कितना दिया हुआ है 2 और p के मान हम लोग कितना निकाले हैं √3। तो 38 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है यह क्या होने वाला है आपका, तो ऑप्शन बी अर्थात 2/√3, कितना है 2/√3 जो है cosec थीटा का मान होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 39 प्रश्न। बिल्कुल यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा देख कर ही जाइएगा। दिया हुआ है 39 नंबर प्रश्न कि थीटा के मान यदि आपके पास 45 रख दिया जाए तो सेक थीटा और कोसेक थीटा के मान क्या हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ सेक थीटा दिया हुआ है तो हम सेक लिख देंगे और थीटा के मान हमें कितना रखना है 45 डिग्री रखना है। फिर हमें
कोसेक थीटा है और फिर थीटा का मान कितना रखना है, तो 45 डिग्री रखना है। तो आप सोच लीजिए कि सेक थीटा का मान कितना होता है। तो सेक थीटा का मान जो होता है कि आपको कॉस थीटा का उल्टा में आता है सेक थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा का मान 1/√2 होता है, तो सेक 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। उसी तरह से कोसेक 45 का भी मान कितना हो जाएगा, √2। और जब इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो 2√2 हो जाएगा। अब 2√2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी जो आपका दिखाई दे रहा है 2√2 है। इससे पता चलता है कि 39वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या है, 2√2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 40वां प्रश्न। बिल्कुल आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो जो है आपको बोर्ड एग्जाम में बदलाव ला देगा, क्योंकि इसमें से 100% प्रश्न आने की गारंटी है, ठीक है। तो दिया गया है 40वां प्रश्न की यदि √3 tan a - 3 हो तो a का मान क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, tan को फ्री करना है, ठीक है। तो जो माइनस में है बायां में वो दाहिने में जाकर प्लस में 3 हो जाएगा और उसके बाटा में √3 आ जाएगा। अब यहाँ में हरों का परिमाणीकरण करना है, √3 से ऊपर √3 से नीचे गुना करना है। तो ऊपर जो है 3 से √3 में गुना होगा तो 3√3 हो जाएगा और बाटा में √3 से √3 में गुना करेंगे 9, 9 के वर्ग में 3। अब 3 से 3 कट गया, यानी फाइनल आपके पास √3 आ गया। अब √3 जो है किसका मान होता है ए में, तो हमें देखना है कि √3 जो है tan 60 का मान होता है। कितना का होता है, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। इसलिए हम देखेंगे कि ए का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 41वां प्रश्न क्या है। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, इसलिए बार बार बोला जा रहा है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ दिया हुआ है तो देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है सेक थीटा, तो सेक थीटा को हम चेंज कर सकते हैं किस फॉर्मूला से, तो लिखेंगे सेक थीटा सेक 90 डिग्री और वहाँ जो थीटा दिया है 35 उसको घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 55 डिग्री, ठीक है। और स्क्वायर है बटा में देके कितना, तो कोसेक 55 डिग्री, ठीक है। इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। और आप लोग जान रहे हैं कि सेक 90 डिग्री में थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक हो जाएगा कितना, कोसेक 55 डिग्री हो जाएगा और बाटा में भी कोसेक कितना है, तो कोसेक आपके पास बचा हुआ है 55 डिग्री। अब कोसेक 55 से कोसेक 55 कटेगा तो बचेगा 1, और जब 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ना होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 41वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि 42वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, किसका मान सबसे अधिक है। तो सबसे पहले हम बारी बारी से मान लिखेंगे। तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो √2 होता है। वही आपका sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो 0 होता है, यानी सॉरी cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और उसके बाद में sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। और cot 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। और cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cosec 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। अब इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा है cot 45 का मान, यानी 1 सबसे बड़ा। इसलिए 42वें प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात cot कितना है, 45 डिग्री। बिल्कुल आप लोग पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमेशा आपको देखने के लिए मिलते रहेगा। तो यहाँ 43वें प्रश्न में दिया हुआ है कि sin 30 डिग्री। अब देखिए कि sin 30 डिग्री किसके बराबर है, तो यह तो फॉर्मूला है कि sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और जो आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यानी sin 30 डिग्री का जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, यानी अब देखेंगे हम लोग 44वें प्रश्न। तो 44वें प्रश्न में दिया हुआ है कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए इस तरह का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि कोसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को रखना है, दाहिने वाला को बायां में करना है तो 1। अब ये यहाँ वाला जो साइन स्क्वायर दाहिने में जाएगा वो माइनस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस में साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपका जो है ना कॉस स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर है, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। बिल्कुल इस तरह के प्रश्न को आप सोच समझ के बनाइएगा, बिल्कुल आपका गलती नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि 1 - sec स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर के मान कितना होता है। तो 1 - sec स्क्वायर थीटा जो है ना -tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, -tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। और इंटू में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए अब यहाँ अगर tan का मान, अगर tan कॉट थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अभी माइनस इसमें लगा हुआ है तो माइनस में 1 हो जाएगा, इसलिए इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 45 का सही जो उत्तर है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 46वां प्रश्न क्या है। दिया हुआ है
कि साइन ए गुने कॉट ए। देखिए यहाँ मिस्टेक किया है टाइपिंग के, साइन ए इंटू कॉसेक ए हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 46 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब इसी के साथ हम देखेंगे कि 47वां प्रश्न हमारे सामने है कि दिया हुआ है कि थीटा बटा 5 बराबर 12 डिग्री। तो देखिए इसके बटा में 1 मानेंगे, कोने का नहीं गुना कर लेंगे, ठीक है। तो थीटा से 1 में गुना करेंगे थीटा, और 5 से 12 में 12 25 60 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मान रखना है, यानी थीटा का मान हमारे पास कितना हो गया, तो 60 हो गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि कॉसेक क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा और गुने में 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 3 गुने कॉसेक स्क्वायर जो है, कॉसेक स्क्वायर थीटा जब कितना रखना है, 60 डिग्री रखना है। अब 3 गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपके पास 3 गुने 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर से रूट कट के यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 से 3 कटने के बाद कितना बच गया, तो 4 बच गया। और ऑप्शन 4 किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 ऑप्शन सी में दिया हुआ है। यानी यदि कहा गया है कि यदि थीटा बटा 5 बराबर 12 डिग्री हो तो 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान जो कितना होगा, 4 हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न देखेंगे, 48वां प्रश्न देखेंगे। 48वां प्रश्न भी आपके सामने दिया हुआ है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो यह आपके लिए बनाकर हल करना होगा, तो बिल्कुल आपके लिए छोड़ दे रहे हैं कि कमेंट में आप दे सकते हैं कि इस प्रश्न का हल कितना होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 49वां प्रश्न क्या होगा। 49वां प्रश्न दिया होगा, निम्नलिखित में कौन सा कॉसेक 60 डिग्री के बराबर होता है। अब कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये हमको देखना है। तो कॉसेक जो है साइन का है, तो साइन 60 डिग्री में √3/2 होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा कि 2/√3 हो जाएगा। अब 2/√3 किसका मान होता है देखना है इसमें, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का मान तो √3/3 होता है, टेन 60 डिग्री में √3 होता है। अब सेक 60 डिग्री का सेक 30 डिग्री के मान देखना है कितना होता है, तो ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, इसके मतलब यहाँ जो ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा है सेक 30 डिग्री, यानी सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 30 डिग्री के मान आपका होता है 2/√3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 50वां प्रश्न क्या है। तो 50वां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान x है, तो कॉसेक थीटा का मान कितना होना चाहिए, ठीक है। तो कॉसेक थीटा का मान यहाँ निकालने के लिए आपको इस भी प्रश्न को हल करना होगा, लेकिन जब इस प्रश्न का हल करिएगा तो लगभग जो आपका आंसर है वो आ जाएगा कितना, तो x स्क्वायर + 1/2 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और 51वां प्रश्न देखते हैं। 51वां प्रश्न दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, प्लस में 1 दिया हुआ है, तो 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। इसलिए 51वां प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन बी अर्थात 2 हो जाएगा। तो अब अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 52वां प्रश्न भी देखेंगे। बहुत झकास प्रश्न है, दिया हुआ है कि cot 90 डिग्री माइनस 1, cot 90 डिग्री माइनस 1 किसके बराबर है, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, यानी tan a। तो tan a किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो tan ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यानी समझ लीजिए कि आपका जो है 52वें प्रश्नों का सही उत्तर कितना है, तो tan a दिया हुआ है। तो इसी के साथ हम आपको इस वीडियो में लगभग आपको हम बता दिए 36 से लेकर 52 प्रश्न, ठीक है। वीडियो लॉन्ग नहीं हो जाए इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके लिए इसके आगे वाले पार्ट को लेकर आए। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।